जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है अभी? अभी आप न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे आप लोग, क्या से क्या चल रहा है। अभी चुनाव चला वो पश्चिम बंगाल का, और वहाँ तो मोदी जी सबको, उनके जो नेता हैं रवि किशन जी, हाँ, और वो तो मछली बाँटने की बात कर रहे हैं। हर प्रदेश से ला के मछली देने के लिए बात कर रहे हैं। सब लोगों को मछली भात खाने की बात सलाह दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब उनके जो त्योहारों पे यहाँ की मांस मछलियाँ बंद कराई दी जाती है, बंद हो जाती है। तो बताइए, एक विचारधारा के नहीं है वो। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को ठगना उनकी मानसिकता है। तो बीजेपी के इस दोहरे चरित्र से आप लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी क्या छलावा देती है। और उसी तरह सपा समाजवादी पार्टी भी सेम है, गुंडों की पार्टी। जब यादव दलितों पर अत्याचार जहाँ करते हैं, वहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं बोलेंगे, एक लाइन भी, एक कमेंट नहीं है। हाँ, और गाजीपुर की भी जल्दी घटना सुने हैं आप लोगों को, एक कुशवाहा समाज की बेटी को, हाँ, विश्वकर्मा शायद हैं वो, की बेटी को वो नदी मृत शरीर पर पाया गया, जो उसकी वो उसमें ब्राह्मण समाज का अपराधी हैं, शायद 2 हैं लड़के लोग हैं। तो उसके लिए वो लोग हाय हल्ला हुआ बोला, और यहाँ तक कि पुलिस से पथराव भी घटनाएँ आई, नज़र में आया। तो फिर 29 तारीख को वहाँ पे अखिलेश यादव जी जाने वाले थे, ठीक? तो ये घटनाएँ में क्यों जाएँगे? मेरा ये सवाल है, मैं ये कहने का मतलब है कि वहाँ पे अखिलेश यादव जी और घटनाएँ जहाँ हो रही हैं, यादव मार रहे हैं दलितों पे, और यादव अपराधी हैं, वहाँ पे नहीं जाते समझाने के लिए, चाहे अपराधी को डिटेक्शन करने के लिए। हुँ। इसी तरह जो भी कांग्रेस भी सेम यही है। अपने जहाँ-जहाँ उसके शासन काल है ना, वहाँ पे आपको SC/ST का जो वर्गीकरण है ना, वो पहले लागू कर देती है, ठीक? कर्नाटका में, नहीं? ऐसे और जहाँ भी उसके शासन काल चल रहा है ना कांग्रेस का, तो आपको उत्तर प्रदेश में और जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तो कह रही है कि हम आपके साथ हैं। हाँ, यानी वो आपको छल रही है, झूठ बोल रही है, ठगने का प्रयास कर रही है। तो हमें आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे ये जो भी छलावा इन लोगों का आ रहा है, तो हमें उन लोगों से सावधान रहना है। और इसी तरह नई पार्टी और बनी है, जो भीम आर्मी वालों की, आज़ाद समाज पार्टी। तो इनको देखिए, बहुजन समाज पार्टी को हमेशा ये बोलेंगे कि ब्राह्मण, इसके एक ब्राह्मण की वजह से ब्राह्मण की पार्टी हो गई है। लेकिन जब उनको कोई अपराध का कोई केस लड़ना होता है, तो वो खुद उनका केस ब्राह्मण ही लड़ता है। हाँ, और वो खुद ब्राह्मण वाली पार्टी को सपोर्ट करने चले जाते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो लेकिन वहाँ बिन मांगे समर्थन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल उनको इस तरह की बातें कहने की डायलॉग छोड़ते हैं वो लोग। तो हमें आपको विचार करना चाहिए कि हम किसके साथ हैं, गलत के साथ हैं या सही के साथ हैं। इन लोगों का नौटंकी और इन लोगों का ड्रामा से बचना चाहिए। और ख़ास तौर से टीवी और पत्रकार ना आपके नहीं हैं। टीवी पत्रकार आपके नहीं हैं, आपकी घटनाओं को जल्दी नहीं दिखाएँगे। जहाँ तक कि उनको उनका वोट का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, तब वो आपको घटनाओं को नहीं दिखाएँगे, ठीक ना? आप घटनाओं को दबा देंगे, आपको परेशानी को दिखाएँगे ही नहीं। लेकिन जहाँ वोट की राजनीति करनी होगी, किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, तो आपको वो दिखाएँगे। लेकिन जहाँ राजनीति का उनको फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, वो आपको नहीं दिखाएँगे। तो हमें और आपको सतर्क रहना चाहिए, इस सब से सावधान रहना चाहिए। और कुछ चमचे हैं दलित समाज में भी, मैं कहूँगा कि वो इतने नमक हराम है ना, कि उनकी नमक हरामी के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। वो अपने स्वार्थ के लिए, हाँ, वो किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार हैं। उनका बाप भले ही साधु संत आदमी हो, हाँ, वो किसी पे अत्याचार ना किया हो, सदैव अपने परिवार को, अपने समाज को भला चाहा हो, लेकिन वो उसको एक पल की कोई उसको एक चौनी दे देगा ना, सपोर्ट कर दिया, एक चौनी रुपया दे दिया, कभी हेल्प कर दिया, तो वो उसकी गुणगान गाते हैं। और उनके लगेगा कि वो अपने आप को उनको रहनुमा मान लेते हैं।
तो ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए। हाँ, और ऐसे मूर्ख लोगों से सावधान भी रहना ज़रूरत है। हाँ, और उन मूर्खों को सपोर्ट ना करिए, उन मूर्खों से दूरी बना कर रखना चाहिए जो चमचे और दलाल हैं। हाँ, ठीक है। और कुछ नए मुद्दों के साथ में कल फिर आपके सामने आएँगे। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।